हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस मैथ में आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जो हर उस इंसान को मालूम होनी चाहिए जो मैथ पढ़ना शुरू करना चाह रहा है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक लगाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप आर.एस. अग्रवाल पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपसे ना निकले। आर.एस. अग्रवाल उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी ल्यूसेंट को पढ़ना है। हर इंसान पढ़ता है ल्यूसेंट को ना, उसी तरह से आर.एस. अग्रवाल भी हर इंसान को पढ़ना जरूरी है। बाकी कोई बुक पढ़िए या ना पढ़िए, 10 बुकें मत पढ़िए, आर.एस. अग्रवाल पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ आर.एस. अग्रवाल पढ़िए और उसको 10 बार पढ़िए। मैथ में आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। पढ़ने के बहुत से तरीके होते हैं, 50 तरीके आज की डेट में बताए जाते हैं कि मैथ ऐसे पढ़िए, जीएस ऐसे पढ़िए, रीजनिंग ऐसे पढ़िए। आप वैसे पढ़िए जैसे आप पढ़ सकते हैं, बस पढ़िए और बार बार पढ़िए, सिर्फ बार बार पढ़िए और कुछ मत करिए। आइए देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। जैसे सिंपल सी चीजें होती हैं, कुछ कुछ कभी कभी हम लोग अपनी भाषा में चलेंगे। जैसे अगर सबसे पहले अगर आपको कुछ मालूम होना चाहिए ना, तो परसेंटेज निकालने आना चाहिए। अच्छी तरीके से परसेंटेज अगर आप समझ रहे हैं, मैथ पढ़ने का मतलब है सबसे बेहतर तरीके से परसेंटेज पढ़िए। बहुत से लोग यहीं पे नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि 200 रुपए में, अगर मैं ये कहूं कि 200 रुपए में 6 केजी आम मिलते हैं। आम 200 रुपए में 6 केजी आम मिलते हैं, तो 1 केजी आम का मूल्य बताइए। तो ये एकदम तय जान लीजिए, जिस भी चीज की एक वैल्यू निकालनी होती है ना, 1 केजी आम, उसको हर बनाइए। ऊपर अंश होता है, ये अंश हुआ और ये हर हुआ, ठीक है। तो जिसका भी एक निकालना ना, आप अपने मुंह से बोलते हैं ना, या सामने वाला बोलता है 1 केजी आम का दाम बताओ, या 1 रुपए में कितना आम ये बताओ। हम सोचने लगते हैं कि कितने में किससे भाग देना है, किससे किसको भाग देना है। कुछ नहीं करना है, एक मुंह से निकलने के बाद जो भी वर्ड आए उसको हर की जगह लिखिए। जैसे अगर आप 1 केजी आम का दाम बताना चाह रहे हैं तो 1 केजी, तो केजी वाली चीज नीचे, तो केजी वाली चीज क्या है 6, तो 200 ऊपर हो गया। बस इसको सॉल्व करिए और ये हो गया इतना रुपया पर केजी आम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 रुपए में कितना आम, इस बार मुंह से क्या निकला 1 रुपया, तो रुपये वाली चीज इस बार नीचे, 200 नीचे और 6 ऊपर, और ये आपका निकल गया 1 रुपए में कितना आम मिलेगा। इसी तरह से एक और परसेंटेज में आदमी कंफ्यूज होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि ए किसी से 20% ज्यादा है, ए किसी से 20% ज्यादा है, ए है और ये बी है, ये 20% ज्यादा है। तो अगर ये 20% ज्यादा है तो हमको ये लगता है कि बी ए से 20% कम होगा। ऐसा कभी नहीं है, वो परसेंटेज में कम नहीं होगा। परसेंट में दोनों की वैल्यू सेम कभी नहीं आएगी, ये एकदम तय है। हाँ, अमाउंट सेम हो सकता है। अगर कभी हमसे ये कहा जाए ए बी से 20 रुपए कम है, तो बी ए से कितना ज्यादा है, तो 20 रुपए ज्यादा है। ए का वजन बी के वजन से 20 केजी कम है, तो बी का वजन ए के वजन से 20 केजी ज्यादा है, ये सही है। लेकिन अगर वो परसेंटेज में है तो नहीं सही है। जैसे अगर ये 20% कम है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने बी को 100 मान लिया, तो अगर ये 20% कम, तो ये तो इससे कम होगा ना। तो ये कितना होगा 20%, अगर इससे कम किया जाए तो इसका 20% होगा 20, तो ये होगा 80। अगर हमको ये बताना हो कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अब देखिए ये 20 है, ये 80 है और ये 100, ये ज्यादा तो 20 ही है। लेकिन अगर जैसे ही हमको परसेंट में बताना है तो हम ये किससे ज्यादा है, 80 से ना, तो 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिवाइड किया तो 20 चौका 100 और 4 से कट गया तो ये 25। तो देखिए अगर बी से 25% कम है, तो बी जो है 25% ज्यादा है। देखिए ए जो है बी से 20% कम होगा और बी जो है ए से 25% ज्यादा, तो परसेंटेज में अलग अलग हो गया और अमाउंट में दोनों सेम है। अगर ये 100 है तो ये 80 है, इन दोनों के बीच का अंतर 20 ही है।
तो वैल्यू सेम होगी, परसेंटेज अलग अलग होगा। कभी तुक्का भी मारना हो तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि तुक्का हमारा कहाँ जाएगा, परसेंटेज सेम कभी नहीं होगा। दूसरी बात, जो वैल्यू अगर ये कम है तो ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा अमाउंट जो भी आएगा इस अमाउंट से या इस नंबर से ज्यादा ही होगा। अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो 20% तो नहीं होगा ज्यादा, जब भी होगा तो 20 से ज्यादा ही होगा। ये एकदम छोटी सी हिंट। अगर कभी इसी तरह सवाल है कि अगर ये 25% ज्यादा है तो ये कितना परसेंट कम है, तो जब भी कम होगा तो ये पतली बात तो 25% कम होगा नहीं। कम होगा कितना, 25 से भी कम होगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो भी 25 से कम होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। फिर देखते हैं, ये सभी चीजें 2-3 बार समझने वाली चीज है। कभी कभी ये कहा जाता है 100 500 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पे हमको ये समझ में नहीं आता हम करें क्या। तो देखिए, परसेंट का मतलब होता है 100। जब भी प्रतिशत में बताना होगा तो हम 100 से भाग गुणा करेंगे। अगर हमको आंसर प्रतिशत में देना है तो 100 से गुणा करना ही करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ऊपर क्या होता है, जिसके बारे में बताना होता है उसको लिखिए, जिसके बारे में बताना है, और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में बताना है, जिसके सापेक्ष बताना है, इंटू 100 परसेंट में हो जाएगा। अब देखिए यहां पूछा जा रहा है 100 500 का कितना परसेंट है, 100 500 का कितना परसेंट है। तो हमको ये देखना है किसके बारे में बताना है, 100 के बारे में बताना है। 100 500 का कितना परसेंट, तो 100 के बारे में बताना है तो हमने यहां लिखा 100, यहां लिखा 500। परसेंट में आंसर देना है तो 100 से गुणा कर देना है। ये क्या हो गया, 100 25 500, और 5 से ये कट गया तो 5 भी 100। तो 100 500 का कितना परसेंट है, तो 100 500 का 20% है। ठीक है। अगर सवाल यहीं पे ऐसे कहता, अगर यही सवाल आपसे ये कहता, देखिए 100 500 का कितना परसेंट है, सवाल ऐसे करता 100 का 500 कितना प्रतिशत है, ये एक क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। यहां पे ये पता चल रहा है कि 100 500 का कितना परसेंट है, मतलब 100 के बारे में बताना है तो 100 को ऊपर 500 को हर बनाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। यहां पूछा जा रहा है 100 का 500 कितना परसेंट है। इस सवाल को बार बार पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि हमको यहां ये बताना है कि 500 के बारे में पूछा जा रहा है। 100 500 का कितना परसेंट, 100 का 500 कितना परसेंट है, इस बात को बहुत ध्यान देना है। ये का बहुत बड़ा गणित खेल रहा है। तो यहां पूछा जा रहा है 100 का 500 कितना, यानी 500 की तुलना करनी है 100 से, तो इसके बारे में बताना है ना, तो हमको लिखना होगा 500 डिवाइड बाई 100, और आंसर देना है परसेंट में, तो इसलिए फिर से 100 से गुणा कर दिया, और ये 100 से ये 100 कट गया और ये 500 बच गया, तो ये जो है 500% है। 500 100 का 500% है। कुछ बेसिक चीजें हर हाल में हमको मालूम होनी चाहिए। फिर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अगर जैसे हमसे कभी कह देता है कि दूध और पानी को किस रेशियो में मिला के बेच दें कि हमको 20% का फायदा हो जाए या 30% का फायदा हो जाए। पूछा यह जाता है कि दूध में पानी कितना मिलाएं, कितना मिलाएं कि 20% का फायदा हो, फायदा हो। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट, बिना सवाल में कुछ किए कुछ मत करिएगा, सीधे सीधे जितना परसेंट फायदा चाहिए उतना परसेंट पानी मिला दीजिए, बस इसका आंसर यही होता है। हम लोग फालतू में सवाल लगाते रहते, सॉल्व करते रहते, कुछ नहीं होना है। दूध में कितना पानी मिलाएं कि 20% का फायदा हो जाए, तो 20% पानी मिलाना है। अब अगर सवाल ऐसे कह रहा है, सवाल आपको ऐसे देता है कि 20 लीटर दूध में कितना पानी मिला दें कि हमको 10% का फायदा हो जाए। 20 लीटर दूध है और 10% का
फायदा चाहिए। तो कितना पानी मिलाना होगा? 10% पानी मिलाना होगा। मैं ये कह रहा हूं 10% पानी मिलाना होगा। और 10% पानी कितना होगा? तो 20 का 10% निकाल दीजिए, 2 एकम 2, यानी 2 लीटर उसमें पानी मिला दीजिए और हो जाएगा। ये तो हम लोग ओरल भी कर देंगे। 20 लीटर है, 10% का फायदा चाहिए, 2 लीटर पानी मिला दीजिए। आप चाहे तो करके देख लीजिए। सपोज दैट कि 20 लीटर दूध उसने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 200 रुपए का उसने दूध खरीदा। अब अगर 10% फायदा चाहिए तो 10% फायदा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 200 रुपए की चीज है, 10 लीटर दूध, 20 लीटर दूध 10 रुपए के हिसाब से ये लीटर है, और ये 10 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा, तो 200 रुपए का उसने दूध खरीदा। अब अगर इस 200 रुपए को 10% फायदे के साथ बेचेगा तभी तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो 200 रुपए का 10% कितना होता है? 20 रुपया। अब बेचना उसको 10 रुपए के हिसाब से ही। तो अब अगर वो 20 रुपए का फायदा लेना चाहे तो उसको दूध कितना बेचना होगा? 220 रुपए में दूध बेचना होगा, क्योंकि 20 रुपए का फायदा, यानी 200 प्लस 20 बराबर हो गया ये 220 रुपया। तो 220 रुपए उसको चाहिए, तो 220 के रुपए के लिए उसको 10 रुपए के रेट से कितना दूध बेचना होगा? 0 से 0 कटा, बराबर आ गया 22 लीटर। उसको 22 लीटर दूध बेचना होगा। और 22 लीटर दूध बेचना होगा तो पानी कितना मिलाना होगा? 20 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी मिला दो। और वही चीज आप यहाँ पे तुरंत करेंगे, यानी इसमें करना क्या होगा? 22 को 20 प्लस 2 करना होगा। 20 लीटर ये दूध होगा, 2 लीटर उसका ये पानी होगा। बस सिंपल सी बात है, बस हमको इतना ही कर देना है। आइए कुछ दूसरे चैप्टर्स के बेसिक चीज भी देखते रहेंगे। कोशिश हम लोग ये करेंगे 2 से 3 वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कभी ये कहता है कि उसके पास एक कक्षा है, उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, मतलब कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़कों का वेट दे रहा है 40, बॉयज का वेट दे दिया 40, और गर्ल्स का दे दिया, मान लीजिए कि गर्ल्स का दे दिया 60। और वो ये कह रहा है कि दोनों का जो एवरेज है वो है 50। तो इन दोनों का रेशियो बता देना है। इन दोनों का जो एवरेज वेट है वह 50 है, एवरेज वेट, ठीक है ना? एवरेज वेट इनका 50 है। और बाकी गर्ल्स का जो वेट है वो 60 है और बॉयज का 40। तो इसमें क्या है ना, जो ये एवरेज वाली वैल्यू इसको बीच में लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पे बीच में, बॉयज को लिखिए यहाँ पे 40 और ये हो गया गर्ल्स का हो गया 60। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए 50 और 10, तो ये हो गया 10, और 40 और 50 का भी डिफरेंस हो गया 10। ये बताएगा यहाँ जो वैल्यू आएगी ये गर्ल्स के बारे में बताएगा और ये बॉयज के बारे में बताएगा। अब यानी 10:10, 10:10 का मतलब हो गया 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी 1:1, यानी 50-50% है। 50-50% गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल उठा के देखें, मान लीजिए उसके पास 20 लड़के हैं, ठीक है, 20 बॉयज हैं, तो 20 ही उनके पास गर्ल्स भी हैं, क्योंकि अब बॉयज का दे रहा है 20 × 40, तो वेट कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। और गर्ल्स का कितना दे रहा है? ये भी 20 है × 60, तो इनका हो जाएगा 2 0 और 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा। अब एवरेज अगर है तो एवरेज में कितना होंगे? एवरेज वेट जो हुआ ये हुआ 40 × 50 बराबर कितना होगा? 2000। तो आप अगर इनको भी जोड़ेंगे तब भी तो ये 2000 ही होगा। तो इसलिए ये तरीका सबसे सही है। ये तरीका आपको कहीं भी लगाना होगा, कहीं भी 2 चीजों की बात हो रही है, आप ये तरीका तुरंत लगाइए और ये लगेगा। मैं बहुत से सवाल इसी तरीके से बताता हूं। जरूरी नहीं ये सवाल मिश्रण में आए तभी हम इस तरह से बता पाएंगे, बिना मिश्रण के भी ये सवाल इसी तरह चलेगा और बिना किसी टेंशन के चलेगा। अभी हम लोग 1-2 वीडियो इस तरह के और बनाएंगे जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।